हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर हिना चंद्रा, इनफर्टिलिटी क्लिनिक चंद्रा लाइफलाइन हॉस्पिटल मोतिहारी की डायरेक्टर भी हूँ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हूँ। देखिए, मैंने पिछले वीडियो ब्लॉग में बोला था कि इनफर्टिलिटी इज़ अ सोशल प्रॉब्लम और मैंने कहा था कि आज हम पुरुष बांझपन पर बात करेंगे, मेल इनफर्टिलिटी पर बात करेंगे। तो जब हम बांझपन के आंकड़े को देखते हैं ना, जब हम ये देखते हैं कि फीमेल और मेल इनफर्टिलिटी की का परसेंटेज क्या है हमारे समाज में, हमारे इंडिया में बेसिकली, तो देखिए 35 to 40 और 45% दिस इज़ फीमेल इनफर्टिलिटी एंड 30 to 35 मेल इनफर्टिलिटी and rest percentage both male and female are culprit for infertility. What is infertility? सबसे पहले हम ये जानेंगे इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं। When male and female, when both the couples are staying together for 1 year without using any type of contraception and still the couple is not conceiving, this is called infertility, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं आज मेल इनफर्टिलिटी पर बात करूंगी, पुरुषों में जो बांझपन होता है। देखिए, पुरुषों में जो बांझपन होता है ये 2 प्रकार का होता है, फिर मैं इसे डिटेल में बताऊंगी। तो इनफर्टिलिटी को बेसिकली हम प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में डिवाइड कर सकते हैं। जब प्राइमरी इनफर्टिलिटी होता है उसके मुख्य कारण डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स होते हैं, जो कि जन्म से ही बच्चे में किसी प्रकार का डिफेक्ट है, तो दैट रिजल्ट इन इनफर्टिलिटी, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी इनफर्टिलिटी। तो उन डिफेक्ट्स की जब हम बात करें, जब भी किसी मदर को कोई मेल बेबी होता है, उस वक्त हम जब चेक करते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं कि उसका टेस्टिस पूरी तरह स्क्रोटम में डिसेंड हुआ है या नहीं। और जिन कंडीशंस में टेस्टिस डिसेंड नहीं करता है, ये चेक हो जाता है बच्चे के जन्म के दौरान ही चेक हो जाता है, जब भी मेल बेबी का जन्म होता है, तो उसे हम क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वो जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन में ही रह जाता है, वो बाहर जो शरीर के बाहर स्क्रोटम होता है उसमें डिसेंड नहीं होता, तो इसको हम क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। एक बहुत ही बड़ा कारण है जो कि मेल इनफर्टिलिटी कॉज कराता है। सेकेंड इज़ ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस मतलब किसी प्रकार का टेस्टिस में सूजन आ जाना, इन्फ्लेमेशन आ जाना, रेडनेस आ जाना। दैट मे बी ट्रॉमेटिक, हो सकता है चोट लगने के कारण हो सकता है किसी गंभीर बीमारी के कारण हो, बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसको कहते हैं उसे कहते हैं ऑर्काइटिस, सॉरी। थर्ड इज़ द हार्मोनल डिफेक्ट। मे बी थायराइड ग्लैंड के बारे में सबने सुना होगा, तो थायराइड हार्मोन में भी जब इम्बैलेंस होता है तो उसके कारण भी मेल इनफर्टिलिटी होते हैं। एस्पर्मिया इज़ द काउज। देखिए, कारण बहुत सारे हैं, फिर हम धीरे धीरे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में आते हैं, जो कि हमारे लाइफस्टाइल्स पर डिपेंड करता है। तो पुरुषों में भी बांझपन के बहुत सारे कारण हैं। जब लाइफस्टाइल को हम देखते हैं तो आज के समय में जो समस्याएं हैं, पॉल्यूशन है, खान पान की गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं हैबिट्स गलत हैबिट है, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारे जो कारण हैं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण मेल इनफर्टिलिटी होता है। जंक फूड कंजम्पशन, दे आर नॉट टेकिंग द एंटीऑक्सीडेंट्स, ये अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, दीज आर ऑल, ओबेसिटी, द सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त तक लोग बैठे रहते हैं, बैठकर कंप्यूटर पे काम करते हैं, जिसके कारण मोटापा होता है। मोटापा आगे जाकर बहुत लोगों में डायबिटीज़ भी कॉज कराता है। तो वैसे कंडीशन में डायबिटीज़ रिजल्ट्स इन इनफर्टिलिटी, बिकॉज केवल डायबिटीज़ डायरेक्टली नहीं करता है, दैट रिजल्ट इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसके कारण इरेक्शन नहीं होता। और कभी कभी एक और कारण है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, बाहर स्पर्म का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन वो बाहर इजैकुलेट नहीं हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉज। अगला हो गया कुछ बीमारी के कारण, हो सकता है प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो, कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है, लॉस ऑफ लिबिडो भी होता है। तो कारण बहुत सारे हैं।
मेल इनफर्टिलिटी के कारण बहुत सारे हैं जिसके कारण पुरुषों में बांझपन देखा गया है, लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि अक्सर इसे दरकिनार किया जाता है। अक्सर ये जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट दे मे ऑल्सो बी द कल्प्रिट, दे मे ऑल्सो बी द काउज फॉर इनफर्टिलिटी ड्यू टू विच द लेडी इज़ नॉट कंसीविंग। ये कारण वो जानते हुए भी बचा नहीं पाते, जानते हुए भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दिस इज़ द सोसाइटी एंड दैट इज़ वॉट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, वी हैव टू चेंज दिस मेंटलिटी, उसको हमें चेंज करना होगा। तो ऐसे में देखिए हम लोगों ने बताया कि मेल इनफर्टिलिटी के कारण क्या क्या है। द ट्रीटमेंट मॉडलिटी हम लोग अगले ब्लॉग में बात करेंगे, लेकिन एक जैसे ही कोई कपल हमारे पास आता है और इनफर्टिलिटी की बात करता है तो वी गो फॉर द पैथोलॉजिकल टेस्ट ऑफ मेल एंड द फीमेल इज़ वेल। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेन टेस्ट जो होता है दैट इज़ द सीमेन एनालिसिस ऑफ द हस्बैंड। सीमेन एनालिसिस करते हैं। देखिए बहुत बार होता क्या है ना, लाइफस्टाइल के कारण सीमेन एनालिसिस जब हम करते हैं हम लोगों को पता चलता है, उसके पहले वी टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, व्हाट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन ही इज़ इन्वॉल्व इन, वो क्या काम करता है क्या नहीं करता है। देखिए बहुत बार होता है क्या ना कि वो जो टेस्टिस होता है दैट इज़ आउटसाइड द बॉडी एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है दैट इज स्पर्म फॉर्मेशन, शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन। तो दैट होल प्रोसेस रिक्वायर्स लो बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, दैट रिक्वायर्स 2 डिग्री लेसर देन द बॉडी टेम्परेचर। सो इट इज़ द टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम में आता है, तो दैट इज़ आउटसाइड द बॉडी, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है एंड आउटसाइड द बॉडी द टेम्परेचर इज़ 2 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो बहुत बार होता क्या है कि जैसे अक्सर हम देखते हैं ऑटो ड्राइवर, generally we find that auto drivers who is driving continuously day and night, उस जब ऑटो को हम देखते हैं ना तो ऑटो में ड्राइवर की सीट के ठीक नीचे उसका इंजन होता है। तो वैसे में क्या होता है कि कंटिन्यूसली दैट इंजन गेट्स हीटेड, जब ऑटोमोबाइल जब जो भी व्हीकल है जब मूव करता है दैट इंजन गेट्स हीटेड, और कंटिन्यूसली वो हीट के कारण स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होता है दैट गेट्स हैम्पर्ड। जनरली द ड्राइवर्स, द बाइकर्स कंटिन्यूसली जो बाइक पर मूव करते हैं, वैसे लोग, कुछ लोग वैसे जगहों पर काम करते हैं जहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है, जनरली द फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, आयरन फैक्ट्री एंड ऑल। तो वैसे जगहों पर जो काम करते हैं वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है। उन पेशेंट्स में पाया गया है कि स्पर्म काउंट कम हो जाता है। केवल स्पर्म काउंट ही नहीं, बहुत बार स्पर्म काउंट अगर सही भी रहता है तो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ख़राब हो जाती है, उसकी बनावट ख़राब हो जाती है, उसके शेप में डिफेक्ट आ जाता है। अगर सब कुछ सही है तो उसके मोटिलिटी में डिफेक्ट आ जाता है, मोटिलिटी इन द सेंस उसके मूवमेंट में डिफेक्ट आ जाता है। तो ये सारा भी कारण है जिसके कारण स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता है। द मोमेंट द पेशेंट कम इन टू द चेम्बर वी आस्क इन विच ऑक्यूपेशन यू आर इन्वॉल्व इन, तो उसे लगता है ये मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी आस्क द पेशेंट, वी आस्क द हस्बैंड कि आप करते क्या हो, वट काइंड ऑफ हैबिट यू हैव, वेदर यू ड्रिंक, यू च्यू टोबैको, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग और एनी काइंड ऑफ हैबिट you have, the food habit and the lifestyle we talk about, then we go for the semen analysis, which is a very important test. Majority of the result we get from the semen analysis, उसका काउंट का पता चल जाता है, शेप का पता चल जाता है जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, मोटिलिटी का पता चल जाता है, स्पर्म के साइज़ का पता चल जाता है, काउंट कम है, ज़्यादा है या निल है, इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। एज़ोस्पर्मिया जब नहीं है, स्पर्म्स बिल्कुल भी नहीं है, काउंट निल है, दैट इज़ एज़ोस्पर्मिया। बहुत बार काउंट, मैं इन चीज़ों के बारे में आगे जाकर डिटेल में बताऊंगी अगले ब्लॉग में कि व्हाट इज़ एज़ोस्पर्मिया, व्हाट इज़ ओलिगोस्पर्मिया, व्हाट इज़ टेराटोस्पर्मिया, व्हाट इज़ नेक्रोस्पर्मिया। इन चीज़ों के बारे में मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो प्लीज़
आप लोग वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन। मैं आगे मेल इनफर्टिलिटी पे इसके बाद अगले ब्लॉग में फिर बात करती हूँ। ओके, थैंक यू, गुड बाय एवरीवन।